चाचा चौधरी और ताश का कमाल। चाचा चौधरी जादुई चिराग लिए बाजार में घूम रहे थे, तभी रोने की आवाज आई। अरे क्या हुआ? कुछ ठगों ने मेरी सारी तनख्वाह जुए में जीत ली। तुम जाकर फिर खेलो, देखूं वह चालाकी कैसे करते हैं। मगर पैसे? ये लो। ठगों का गिरोह वो दोबारा आ रहा है। और पैसे लाया होगा। ताश बटी, दांव पर कितने लगाते हो? सारे रुपए। लगता है इस बार इसका जल्दी जेब खाली करने का इरादा है। अपने पत्ते सीधे करो। 3 इक्के। हा, 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 तुम फिर हार गए। सारे रुपए इधर करो। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। ठहरो। आए। चौथा इक्का तुम्हारी जेब में है, 5वां कफ के अंदर और 6ठा कॉलर में। ताश में कितने इक्के होते हैं? मारो इसे। खत्म कर दो। चाचा चौधरी ने चिराग घिसा और जिन प्रकट हुआ। बाप रे, भागो। भागकर कहाँ जाओगे? रहम, माफ कर दो। ये लो अपने पैसे वापस। चाचा चौधरी, जाओ, अब कभी ताश ना खेलना। मैं वादा करता हूँ। चाचा चौधरी और अंधेरे में। एक रात घर के लोग जब गहरी नींद में थे तो एक आवाज से उनकी आंख खुली। ये आवाज कैसी? बत्ती गुल हो गई है। वो महिला खिड़की से बाहर देखती है। नहीं, दूसरे मकान की लाइट जल रही है। तो फिर हमारे कमरे की लाइट्स किसने बुझाई? तभी और एक जोरदार आवाज आती है और वो दंपत्ति घर से बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। निकलो। शोरगुल सुनकर पड़ोसी आते हैं। क्या गड़बड़ है? हमारे घर में चोर घुस आया है। वो महिला अंधेरे कमरे की ओर इशारा करती है। वह इस कमरे में छुपा है। पहलवान हाथ में लठ लेकर कमरे के अंदर घुस जाता है। फिक्र मत करो, मैं उसे मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा। कमरे के अंदर 2 चमकती आंखें पहलवान को दिखाई देती हैं। वो आंखें? कहीं कोई भू और वो पहलवान दौड़ लगा देता है। भूत, बचाओ! और दौड़ता हुआ वो कमरे से बाहर निकलता है। वहां अंधेरे में भूत है। देखो, उसने मेरे सिर पर चोट मारी, मेरे सिर पर अंडा बन गया। तभी चाचा चौधरी हाथ में टॉर्च लिए वहां आते हैं। क्या बात है? चाचा जी, हमारे सोने के कमरे में चोर है। नहीं, भूत। चाचा चौधरी हाथ में टॉर्च लेकर अंधेरे कमरे में घुस जाते हैं। मैं जाकर अभी देखता हूँ। चाचा चौधरी कमरे से लौटकर आते हैं और उन सबको लेकर वापस कमरे के अंदर जाते हैं। मेरे साथ अंदर आओ। चाचा चौधरी टॉर्च की रोशनी एक आले पर बैठी बिल्ली पर डालते हैं। वह रहा तुम्हारा चोर। वह कुछ खाने की तलाश में आई थी। कोई बर्तन नीचे बल्ब पर गिरा, वो टूट गया और अंधेरा हो गया। चाचा चौधरी अपनी टॉर्च बुझाते हैं। अंधेरे में बिल्ली की आंखों को डरपोक रुल्दू भूत समझ बैठा। ये बात सुनकर रुल्दू की त्योरियां चढ़ जाती है। तो फिर मेरे सिर पर चोट किसने मारी? चाचा चौधरी अपनी टॉर्च की रोशनी में छत से लटका हुआ एक कुंडा दिखाते हैं। अंधेरे में घबराकर जब तुम भागे तो तुम्हारा सिर उस लोहे से टकरा गया।
यह भी खूब रही, चलो अपने अपने घर। सभी लोग अपने अपने घर वापस चल देते हैं। चाचा चौधरी और अंधेर नगरी। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, वाह भाग्यवान, आज तो तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। क्यों दीपू? मुझे तो चाची के बनाए हुए लड्डू बड़े स्वाद लगते हैं। तभी घर के अंदर आगंतुक आता है। चाचा चौधरी, जल्दी चलो, तुम्हें अंधेर नगरी के चौपट राजा ने बुलाया है। मगर ये तो बताओ कि उन्हें मुझसे काम क्या है? यह बात तो तुम्हें वहीं पर जाकर पता लगेगी। चाचा चौधरी उसके साथ चल देते हैं। चल भाई दीपू, जरा चौपट राजा से भी मिलाएं। राजा का दूत उन्हें लेकर राजमहल पहुंचता है। अंधेर नगरी का चौपट राजा। महाराज, चाचा चौधरी हाजिर है। ठीक है महाराज, कैसे याद फरमाया? देखो, मेरे पैर पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, तुम्हें इसका इलाज करना है। मगर महाराज, मैं कोई हकीम या वैद्य नहीं हूं। यह अंधेर नगरी है, यहाँ हकीम और नीम हकीम में कोई फर्क नहीं समझा जाता। मेरी नगरी के ये सारे वैद्य मेरे फोड़े का इलाज करने में असफल रहे, सो इन्हें सूली पर लटकाने के लिए बांध रखा है। अगर तुमने भी मेरा इलाज नहीं किया तो तुम्हें भी इनके साथ मार दिया जाएगा। कमाल है। अच्छी बात है, अगर मरना ही है तो क्यों ना तुम्हें भी मजा चखा कर मरूं। चाचा चौधरी अपनी जेब से एक पिन निकालते हैं और जोर से वह पिन चौपट राजा के फोड़े में चुभो देते हैं। चौपट राजा गद्दी से उछल पड़ता है। ओई कम्बक, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। महाराज, मेरे इलाज का यही तरीका है। फोड़ा फूटने से उसमें से सारा गंदा खून और कीटाणु बह गए। उसके बाद चाचा चौधरी ने पैर पर कसकर पट्टी बांध दी। एक सप्ताह बाद पैर की पट्टी खोली जाती है। अरे वाह, मेरा फोड़ा तो सचमुच ठीक हो गया। चाचा चौधरी ने मेरे फोड़े को ठीक कर दिया है, इसलिए इसे हीरे जवाहरातों से माला माल कर दो। महाराज, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप इन निर्दोष वैद्य हकीमों को छोड़ दें। ठीक है, इन सबको छोड़ दिया जाए। घर वापसी पर चाचा चौधरी और दीपू। लेकिन चाचा, जहाँ बड़े बड़े वैद्य और हकीम फेल हो गए, वहाँ तुम जैसा अनाड़ी कैसे कामयाब हो गया? अरे दीपू, यहाँ सब काम उल्टे होते हैं, तभी तो इसका नाम अंधेर नगरी है।